हो रहे हैं। कमजोरी की वजह से उनका हमारे यहाँ सबसे बड़ा हेल्थ इशू वीकनेस यानी कमजोरी है। लोग जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, उनके पट्टे कमजोर हो रहे हैं। कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर आते हैं, उठते बैठते वक्त जोड़ों और हड्डियों में दर्द महसूस होता है, हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, उनके नसों में दर्द होता है, असाबी कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, नजर कमजोर हो रही है, दिमाग और याददाश्त भी कमजोर होते जा रहे हैं। जब कमजोरी के शिकार मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हजरात उन्हें बेहद महंगी मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स लिख देते हैं, जिनको एक आम आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसलिए आज आपके साथ हर किस्म की कमजोरी का खात्मा कर देने वाला एक बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 20 रुपए में तैयार हो जाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से हर किस्म की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप इसे 3 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि कमजोरी खत्म होती जा रही है और कमजोरी की जगह ताकत आती जा रही है। इसको इस्तेमाल करने का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है। सब जानते हैं कि गंदम की रोटी कितनी ताकतवर है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप रोजाना गंदम की रोटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कमजोरी क्यों आ जाती है? इसकी वजह यह है कि आप ताजा ताजा गंदम की रोटी का इस्तेमाल करते हैं। ताजा पकी हुई गंदम की रोटी में ग्लूटन, ग्लूकोज और फाइटिक एसिड एक खास तनासुब में मौजूद होते हैं। रोटी में मौजूद ग्लूटन की वजह से रोटी पूरी तरह से आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती, जबकि रोटी में मौजूद फाइटिक एसिड एक एंटी न्यूट्रिएंट है, यानी ये न्यूट्रिशन को आपके जिस्म में जज़ब होने से रोकता है। अब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताजा रोटी में मौजूद फाइटिक एसिड तकरीबन रोटी की 92% तक न्यूट्रिशन को आपके जिस्म में जज़ब नहीं होने देता। यानी जब आप ताजा रोटी खाते हैं तो उस रोटी की सिर्फ 8 से 9% न्यूट्रिशन ही आपके जिस्म को मिल पाती है, जबकि 90 से लेकर 92% तक न्यूट्रिशन जायल हो जाती है। लेकिन जो जो रोटी बासी होती जाती है, रोटी के ऊपर बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता जाता है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया आपकी हेल्थ के लिए बुरे नहीं बल्कि अच्छे होते हैं। ये बैक्टीरिया रोटी में मौजूद ग्लूकोज को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और साथ में फाइटिक एसिड और ग्लूटन को भी, जिसके बाद रोटी में मौजूद ग्लूटन और फाइटिक एसिड बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। यही वजह रहती है कि जब आप बासी रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो बासी रोटी ना सिर्फ पूरी की पूरी आपके जिस्म का हिस्सा बनती है, बल्कि इसमें मौजूद 100% न्यूट्रिशन आपके जिस्म को मिलती है। इसीलिए हिकमत में बासी रोटी को गोश्त से भी ज्यादा ताकतवर कहा जाता है। तो जो रेमेडी आज बनाने जा रहे हैं उसे कहते हैं बासी रोटी का हलवा। बासी रोटी के हलवे को तैयार करने के लिए आपको बासी रोटी की जरूरत पड़ेगी। ये जो बासी रोटी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको तकरीबन 6 घंटे पहले पकाया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे ज्यादा पुरानी रोटी भी ले सकते हैं। आप 20 घंटे तक पुरानी रोटी ले सकते हैं। अगर आपके घर में रात की बासी रोटी पड़ी है तो उससे बेहतर तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो बासी रोटी को आपने इस तरह से टुकड़ों में तोड़ लेना है। आपने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने, बड़े बड़े टुकड़े कर सकते हैं। इस तरह से बेसिकली हमने इसको ग्राइंड करना है और ग्राइंड कर कर बासी रोटी का पाउडर तैयार करना है। यहाँ आपने एक और चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने लाल आटे की बनी हुई रोटी ही लेनी है, यानी चक्की के आटे की बनी हुई रोटी लेनी है। आपने व्हाइट आटे की यानी रिफाइंड आटे की रोटी नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि अगर आप इस रेमेडी के लिए व्हाइट आटे की रोटी यानी रिफाइंड आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो उस रोटी को इस्तेमाल करने से इस रेमेडी में वो अफादियत आ ही नहीं सकती। इसलिए जब भी इस रेमेडी को तैयार करें, चक्की के आटे यानी लाल आटे की बनी हुई रोटी ही लें। और ये आप देख सकते हैं कि अब हम रोटी के टुकड़ों को ग्राइंडर में डाल रहे हैं और अब इनको हमने ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से हमने पाउडर तैयार कर लिया है। अब रोटी के जो बाकी के बचे हुए टुकड़े हैं उनको भी हम ग्राइंडर में डाल लेंगे और इस तरह तमाम रोटी का हम पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर तैयार करने के बाद आपने किसी साफ बर्तन में उस तमाम पाउडर को इस तरह से रख लेना है और ये आप देख सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ली है और 1.5 कप हमने दूध लिया है और 1.5 कप दूध को हमने आग नीचे जला दी थी और जैसे ही दूध में बॉयल आया है, दूध पकने पड़ा है, हमने तमाम रोटी का जो पाउडर तैयार किया था बासी रोटी का वो अब हमने दूध में डाल दिया है और अब हमने आग एक बार फिर से थोड़ी आहिस्ता कर दी है, क्योंकि जब आप बासी रोटी को दूध में डालेंगे तो आपने इसे हल्की आग पर थोड़ी देर पकाना है, उसके बाद आग को बढ़ाना है। हल्की आग पर पकाने का मकसद ये है कि रोटी और दूध एक साथ मिल जाएं, यकजान हो जाएं। और जब दूध रोटी के साथ मिलता है, गंदम की रोटी के साथ मिलता है तो बहुत ताकतवर एक चीज बनती है, ये चीनी है।
हमने इसमें सफेद चीनी शामिल की है, लेकिन आप चाहें तो आप ब्राउन शुगर भी शामिल कर सकते हैं। देखिए, चीनी नुकसानदेह होती है, लेकिन एक कमजोर इंसान के लिए चीनी नुकसानदेह नहीं होती। एक कमजोर इंसान चीनी को इस्तेमाल कर सकता है, उसे किसी किस्म का कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। लेकिन आप चाहें तो सफेद चीनी की जगह ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोकोनट पाउडर है, इसमें हमने कोकोनट पाउडर भी शामिल किया है। अगर आप इसमें कोकोनट पाउडर शामिल करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। जब आप इस हलवे को खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बासी रोटी का हलवा खा रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसा कि आप चूरी खा रहे हैं, वो भी बहुत आला पाए की बनी हुई चूरी। और ये आप देख सकते हैं, अब हमने इसको थोड़ी सी आग बढ़ाई है और अब हम इसका दूध मुकम्मल तौर पर खुश्क कर रहे हैं। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका दूध मुकम्मल तौर पर ड्राई आउट नहीं हो जाता। कोकोनट में वैसे भी रोगनियात मौजूद होते हैं, गुड फैट्स मौजूद होते हैं, जो कि जिस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव माने जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, दूध तकरीबन ड्राई आउट हो चुका है और अब हमने आग को बंद कर दिया है। जैसे ही दूध ड्राई आउट हो गया है और अब हमने इसे नीम गर्म होने दिया है और आपने कोशिश करनी है कि इस हलवे को नीम गर्म इस्तेमाल करना है। इसको आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो 4 बजे के स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेहद ताकतवर है। सिर्फ आपने 3 दिन इस्तेमाल करना है, आपको खुद महसूस होगा कि जो आपकी कमजोरी थी वो खत्म होती जा रही है और उसकी जगह ताकत आती जा रही है। आप इस हलवे का इस्तेमाल तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी कमजोरी का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।